हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें हमारी एडजस्टमेंट्स नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। इसमें आपको कैसे अकाउंट्स बनाने सिखाए जाते हैं कि कौन सी आइटम कौन से अकाउंट में जाती है, जैसे ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर आपको कुछ भी ऐसे कुछ निकालना भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो ये भी इस चैप्टर में सिखाया गया है। अब मैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन रीड करने जा रही हूँ। टी एस ग्रेवल की बुक से हम कर रहे हैं सारे इलिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये जो आपको बैलेंसेस दिए हैं ये सारे मैंने ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होकर क्लोजिंग स्टॉक पे खत्म हो गए हैं सारे। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का, ये मैंने सारी आइटम्स बोर्ड पे नोट डाउन कर ली हैं। अब इसको अकाउंट में कैसे फिलअप करना है ये अब मैं आपको सिखाऊंगी। अब बोर्ड पे देखो। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको, जो मैंने लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी बताया था, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आए या पूरा फाइनल अकाउंट आपको बनाने के लिए आता है तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें पहले फिलअप कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हमें यहाँ पर ये डालना है। जैसे यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक, इस साइड क्लोजिंग स्टॉक, इस साइड परचेज, पहले टू परचेज, इसमें से लेस कर देते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड, जो भी अमाउंट आएगा। इधर परचेज, इधर सेल, बाय सेल लेस रिटर्न इनवर्ड। पहले हम फिलअप किए, चार चीजें फिलअप कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल लेस रिटर्न। और इस सेट सारे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में सारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इनवर्ड वाले भी, जिसके साथ क्या लगा होता है? इनवर्ड लगा होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे फैक्ट्री में होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड होते हैं। अब हम फिलअप करेंगे सीक्वेंस में, जो जो चीज बोलिए अगर इसमें आनी होगी तो इसमें आ जाएगी। सबसे पहले क्या, फर्स्ट स्टेप रखो। जो फर्स्ट डेट को होता है उसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 10,000, यहां डाल दो। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न है, रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसको। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। कितना है ये? 5,000, तो यहाँ पर 5,000। उसके बाद सेल कितनी है? 2 लाख। इस 2 लाख में से ये 5,000 माइनस कर दिया तो 1,95,000। वेजेस किसको दी जाती है? जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहां पर आएगा 2 वेजेस, कितना? 11,000। उसके बाद परचेज कितनी है? 2 लाख। ये परचेज हमने लिखी हुई थी यहाँ पर, 2 लाख। उसके बाद परचेज रिटर्न इसमें से ही माइनस कर देते हैं, 2500। इसको माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी? नेक्स्ट आ रहा है कैरिज इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, तो इसके अंदर ही आएंगे 1,500। यहाँ 1,500 लिख दो और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 कैरिज इनवर्ड। आगे लिखा है कैरिज आउटवर्ड वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आते। आउटवर्ड वाले एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते, ये पी एंड एल में जाएगा, तो इसको स्किप कर देंगे। फ्रेट इनवर्ड है तो आएगा 2,500, यहां लिख देंगे 2 फ्रेट इनवर्ड। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक इस साइड है 20,000। अब आप दोनों साइड्स का टोटल करके देखोगे किस साइड का ज्यादा आता है। इस साइड का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,22,500। इसमें से इस साइड का टोटल 1,95,000 प्लस 20 कितना हो गया? 2,15,000। तो इस साइड का टोटल क्या है? ज्यादा है, और इस साइड का टोटल कम है, तो इस साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साइड का टोटल किया, दोनों साइड का पहले इक्वल कर दो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 7,500।
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इलिस्ट्रेशन ये 4 है वैसे, क्योंकि अब हमें इलिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एवरी ईयर क्या होता है बुक में चेंज हो जाता है। कभी जैसे इस साल अगर 4 नंबर पे है तो नेक्स्ट ईयर वो 5 या 3 पे हो जाता है, तो इसलिए अब हमने नंबर नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आइटम अगर आपको इस सीक्वेंस में नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे।